जय हिंद साथी, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ, जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे और अपने पेपरों की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। ओके, तो दोस्त, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग रोजाना यहाँ पे क्या करते हैं, हिस्ट्री का टॉपिक कवर करते हैं। ओके, तो हिस्ट्री में आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं? हिस्ट्री में हम लोग करने वाले हैं किसको? विदेशियों का आगमन, भारत पर विदेशियों का आगमन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने इसके विषय के बारे में बता दिया था, परिचय इसका बता चुके थे पिछली वाली वीडियो में, सारा कुछ कैसे कैसे विदेशी लोग आए। ओके, आज की वीडियो में हम लोग उससे आगे विषय में शुरू करने वाले हैं। तो एक बार कॉपी पेन लेके बैठ जाइए हाथ में, फिर शुरू करते हैं टॉपिक को। ओके, ज़्यादा देर नहीं लगेगी इस चीज़ में, क्योंकि हम लोग सीधे सीधा टॉपिक पे आने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। टॉपिक होगा यूरोपीय कंपनियों का आगमन। और यूरोपीय कंपनी के आगमन में हम लोग कंपनी क्रम जान चुके थे, किस हिसाब से आई थी कंपनी, पता है? ओके, अब हम लोग दोस्त क्या जानेंगे? अब हम लोग जानेंगे पुर्तगालियों का आगमन। पुर्तगालियों के आगमन के बारे में थोड़ी बहुत बात पता कर चुके थे। पुर्तगाली के आगमन के बारे में थोड़ी बहुत बात पता कर चुके थे हम लोग, कैसे कैसे ये लोग शुरुआत की इन लोगों ने आने की। ओके, याद रहेगा? बोले चलो याद रहेगा। पिछली वाली वीडियो देख लो, वहां से याद कर सकते हो। 1498 में आया वास्को डी गामा, शुरुआत में आया भारत में। ओके, 1498 में आया। उससे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले कौन आया था? आप कहेंगे एक व्यक्ति और आया जो 1492 में आया। वो कब आया? 1492 में। वो आया कहाँ पर? आप कहेंगे अमेरिका की उसने खोज कर दी। वो कौन सा? आप कहेंगे क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस। ओके, भेजा किसने उसको? आप बोलेंगे एक राजा थे, राजा का नाम क्या रहेगा वो आप बताओगे। क्या बोलेंगे? राजा का नाम क्या अब रहेगा वो आप बताओगे। हे कर से कुछ है से है। ओके, आप बताओ नाम, मैंने हिंट भी दे दिया। ओके, और वो स्पेन का शासक था। क्या बोलेंगे? स्पेन का शासक है। अब आप लोग मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। बात करें पुर्तगालियों के क्रम में, अगर बात करें तो इससे पहले भी जो क्या बोलते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस, उससे पहले भी एक व्यक्ति आ चुका था जो कि पुर्तगाली था। वो कब आया था? आप बोलेंगे वो आया था 1487 में। कब आया? 1487 में। 1487 में कौन आया? और डियोजो। बर्थ बर्थ कुछ ऐसा जो मेरे जवान पे भी नहीं आ रहा। क्या बोलेंगे? बर्थ नोम कोम डियाज। ये भारत आया। ये कहाँ का व्यक्ति था? तो आप कहेंगे ये नाविक था। ये कौन था? ये एक नाविक था। ये सब प्रथम नाविक आया। ये एक नाविक था, इसको किसी राजा वाजा ने नहीं भेजा। ये नाविक था। नाव चलाते चलाते आ गया। कहाँ आ गया? भारत में आ गया। ओके, तो ये नाविक था, ये सब प्रथम आया। अगर बात करें आ रहा था पर क्लियर तरीके से भारत में नहीं आ पाया था। इस ये कहाँ पे पहुंच गया? आप कहेंगे एक जगह का नाम बोलते हैं जिसको हम कहते हैं द गुड ऑफ। क्या बोलते हैं? केप ऑफ गुड ऑफ। इसने केप ऑफ गुड ऑफ की खोज कर दी। अगर आप कहेंगे भैया केप ऑफ गुड ऑफ की खोज करने वाला व्यक्ति कौन रहेगा, तो आप कहेंगे डियोज। इतना नाम याद रखो, ये वाला छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा लंबा नाम है, इसको याद कर लो। कहेंगे डियोज। याद कर लिया? बोले हाँ भैया याद कर लिया। अब बात करते हैं इसने क्या क्रम किया, क्या किया इसने। तो इसने केप ऑफ गुड ऑफ की खोज करी। क्या करे? केप ऑफ गुड ऑफ की खोज करी। ओके, उत्तर मास क्या बोलेंगे? उत्तर मास अंतरिम खोज। ओके, उत्तर मास अंतरिम खोज किसने करी? ओके, क्या बोलेंगे? केप ऑफ केप ऑफ गुड होप। अब ये इसे केप ऑफ गुड होप क्यों कहते हैं? कहने का कारण क्या है कि लोगों को एक होप लग गई कि अब भैया कुछ तो अच्छा होगा, चीजें रास्ता मिल रही है। तो इनको एक होप लगी कि भैया अब तो कुछ अच्छा होगा, क्योंकि रास्ते मिलना शुरू हो चुके थे। ओके दोस्त, इसलिए इसका नाम रखा है केप ऑफ गुड होप। सबसे पहले ये खोजा गया, इसकी रास्ता खोजा इसने। ओके, की खोज की। ओके दोस्त, अब हम लोग सबसे आगे की बातें करते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग एक व्यक्ति के बारे में जिसको कहते हैं बास्को डिगामा। ओके, बास्को डिगामा भारत कब आया बताओ? तो आप कहेंगे भाई बास्को डिगामा जो भारत आया वो आया 1492 में। कब आया? 1492 में। 3 बार भारत आया बास्को डिगामा। बोले भैया भारत 3 बार आया बास्को डिगामा। एक तो 1498 92 बोल रहा हूँ, सॉरी, 1498 में, फिर आया 502 में, फिर 524 में, और 524 में उसकी मृत्यु हो गई। ओके, तो क्या कहेंगे? 502 में मृत्यु हो जाती है। 524, सॉरी। अब बात करते हैं पुर्तगाली, जो कि 1498 में आया। 17 मई 1498। 17 मई 1498 में। वो व्यक्ति का नाम क्या रहेगा? तो आप कहेंगे भैया बास्को डिगामा। डी गामा, सारे गामा वो वाला नहीं, ये डी गामा है। ओके, डी गामा। इसने क्या किया? भारत आया। भारत आया और भारत की खोज करी इसने। भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज करी।
ओके दोस्त, तो भारत आया, इसने क्या किया, भारत यूरोप के व्यापारिक समुद्री रास्ते की खोज करी। कौन सा समुद्री रास्ता, व्यापारिक समुद्री रास्ता। ओके, इसने भारत व यूरोप के लिए व्यापारिक व्यापारिक मार्ग की खोज करी। क्या करें, मार्ग की खोज की। तो दोस्त क्या कहेंगे, इसने भारत के और यूरोप के लिए व्यापारिक मार्ग की खोज करी, यूरोप से भारत आ सके, भारत से यूरोप जा सके। तो इसने ये काम किया, बहुत अच्छा काम किया भाई साहब ने। क्या कहेंगे, बहुत अच्छा काम किया इसने तो। अच्छा जी, चलिए बात अच्छी है। अब बात आती है कि जब ये भारत वहां से भारत की खोज के लिए निकला, तो उस समय इसको पता था नहीं कि भारत कहाँ है, कैसे जाना है, क्या करना है। तो अब ये भारत आया कैसे। सबसे बड़ा प्रश्न तो ये बनता है कि भारत आया कैसे फिर। जैसे वो निकला था, कौन, क्रिस्टोफर कोलंबस, 1492 में, और पहुंच के आ गया था अमेरिका। निकला किसकी खोज के लिए था, भारत की। ऐसे ही भाई साहब इसका क्रम हुआ। पर इसको थोड़ी, इसने कहा नहीं ऐसे नहीं जाऊंगा भाई, थोड़ा पता कर लूँ कि जानना कैसे होता है। किसी भी चीज़ को करने के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है ना भाई साहब। जैसे आप तैयारी कर रहे हो, एग्जाम दे हुए, दोगे ना एग्जाम, तो एग्जाम जब दोगे तो उसके लिए प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हो। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, तो क्या कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो ना। तो ऐसे ही भाई साहब किसी भी चीज़ को करने के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है। क्या कहेंगे दोस्त, आप कहेंगे भैया किसी भी चीज़ को करने के लिए प्रिपरेशन जरूरी है। ओके, तो प्रिपरेशन जरूरी है, तो इसने भी क्या किया, इसने भी प्रिपरेशन किया। इसने किया, एक व्यक्ति को खोजा। जब ये समुद्री रास्ते से आ रहा था, तो उसको एक व्यक्ति मिल गया अच्छा सा खासा। इसने कहा यार बहुत अच्छी है, क्या क्या, बहुत अच्छी बात है। अब वो व्यक्ति कहाँ के रहने वाला था, वो व्यक्ति था गुजरात का रहने वाला। वो एक व्यापारी था, वो व्यापार करता था। अब उसको मिल गया। उसने कहा कि भैया कहाँ जाओगे। उसने कहा भैया मुझे तो यार भारत की खोज करनी है। उसने कहा अच्छा आपको भारत की खोज करनी है। बोला, हाँ भैया मुझे भारत की खोज करनी है, मैं भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज करने के लिए निकला हूँ, मुझे व्यापार करना है भारत के साथ। तो उसने कहा चलो भैया मैं भी व्यापारी, मैं तो भारत में ही रहता हूँ, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें भारत ले चलता हूँ। तो भाई साहब आ गया भारत लेके। और भारत जब आया तो कहाँ पे आया, तो आप कहेंगे भारत जब ये आया तो कहाँ पर आया, तो आप कहेंगे केरल कल्लिकट बंदरगाह पे। कौन से बंदरगाह पे, आप कहेंगे केरल कल्लिकट बंदरगाह पे। ओके, चलिए बात करें इसकी मदद किसने करी। तो मदद करने वाला व्यक्ति कौन हुआ, तो मदद करने वाला जो व्यक्ति था वो अब्दुल हामिद था। कौन था, अब्दुल माजिद। कौन था, अब्दुल मजिद। अब्दुल माजिद जो था वो इसकी मदद करने वाला व्यक्ति था। ये कौन था, ये गुजरात का निवासी था, ये व्यापारी था, गुजरात का निवासी। ओके, और ये व्यापारी भी था, ये व्यापार किया करता था। ओके दोस्त, तो गुजरात का निवासी था प्लस व्यापारी भी था, प्लस व्यापारी भी था ये, तो व्यापार करता था भैया। अच्छा बात क्या हुई, अब भैया जब यात्रा में जब आया ये लोग, ये दोनों उतरे कहाँ पर उतरे, तो मैंने जैसा अभी आपको बताया कल्लिकट बंदरगाह, कहाँ पर, केरल में उतरे। तो ये कहाँ आए, आया कहाँ पर सर्वप्रथम, तो आप कहें भैया कल्लिकट बंदरगाह पे। कल्लिकट बंदरगाह, ये कहाँ पर पड़ता है, आप कहेंगे केरल के अंदर पड़ता है ये लोग। कहाँ पड़ता है भैया, आप कहेंगे भैया ये केरल के अंदर पड़ता है। ओके, ये यहाँ पर सर्वप्रथम पहुंच गए। अच्छा जी पहुंच गए, हाँ जी पहुंच गए। तो भैया पहुंच के इन्होंने क्या किया, पहुंच के जब ये पहुंचे तो वहां का एक राजा था, राजा जेमेनी। क्या बोलेंगे, जेमरीन। क्या था, राजा का नाम क्या था, आप कहेंगे राजा का नाम था जेमरीन। तो जेमरीन के दरबार में ये लोग पहुंचे। जब इसने जेमरीन ने ये उतरा वहां पे, तो जेमरीन ने इसका स्वागत किया, भैया भैया आजा 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 आजा। तो भैया इसका क्या किया, स्वागत किया इसने। क्या कहेंगे, हिंदू हिंदू शासक, क्या नाम था इसका, जेमरीन। सॉरी, जेमरीन बोल रहा, जमोरियन। क्या शासक का नाम क्या था, आप कहेंगे जमोरियन इसका शासक का नाम था। ओके दोस्त, तो ये शासक था, शासक ने क्या किया, इसका स्वागत किया, ये भैया आओ, इसका स्वागत स्वागत किया। किसका स्वागत किया, आप कहेंगे भैया स्वागत किया किसका, वास्को डिगामा का। वास्को डिगामा जब भारत आया तो भारत में आने के बाद ये पहुंचा केरल कल्लिकट बंदरगाह पे पहुंच गया भैया। कल्लिकट बंदरगाह पे पहुंचने के बाद वहां के जो शासक था, हिंदू शासक जिसका नाम था
जेमरीन। ओके, क्या बोलेंगे? जोमरीन, जेमरियन था। तो जेमरियन जब इसने आया तो इसने कहा भैया आ जाओ, तुम विदेशी हो तो तुम्हारा स्वागत करते हैं। तो भाई साहब इसने स्वागत किया जेमरियन का कि आजा, अब तुम बताओ क्या किस काम से आए हो, है ना? काम तो पूछा जाएगा। तो बोलता है महाराज जी मैं यहाँ पे व्यापार करने के लिए आया हूँ इस राज्य में आपके। तो भाई साहब जब ये व्यापार करके जब भारत से जाता है ना, तो कहते हैं कि ये इतना कमा के ले गया था भारत से, मसाले जो लेके गया था ना भारत से, कितना लेके गया था? आप कहेंगे इतने मसाले लेके गया था ये कि इसने पूरे अपने पूरे यात्रा का जो खर्च था, यात्रा का खर्च निकालने के बाद इसको 60%, छः क्या बोले 60 गुना, कितना गुना? आप कहेंगे 60 गुना बच गया था। कितने गुना बचे थे इसको? वहां पे जाकर अपने जब इसने सामान बेचा तो इसका कुछ परसेंट, बोलते 60 गुना इसका बच गया। ये तो बहुत ज्यादा हो गया भैया। बोलेंगे हाँ। तो फिर इसने क्या कहा? फिर इसके बाद और भी लोग व्यापार करने आने लगे कि भैया यहाँ पे फायदेमंद चीज है भैया, व्यापार करो। अब मैप के जरिए समझ लेते चीजों को। क्या कहेंगे? मैप के जरिए समझ लेते चीजों को। तो भैया मैप थोड़ा, भारत थोड़ा चौड़ा ज्यादा हो गया। ओके दोस्त, चलिए, क्या कहेंगे? ओके, तो ये रहा भारत का मैप, ऐसे ऐसे कुछ समथिंग है। ओके, तो ये बात करते हैं। यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे पड़ता है केरल। क्या पड़ता है? यहाँ पे पड़ता है, आप लोग कहते हैं केरल। और केरल में ही एक बंदर का पड़ता था। क्या पड़ता है यहाँ पे? केरल। ये दक्षिण वाला एरिया है, दक्षिण भारत कहते हैं जिसको, इसको हम लोग कहते हैं उत्तर भारत। ओके, उत्तर भारत। ये कहाँ पर आया? ये बोलेंगे ये यहाँ पर आया, और यहीं पर एक बंदर का पड़ता है जिसको कल्लिकट बंदर का कहते हैं। कौन सा बंदर कहते हैं? आप कहेंगे कल्लिकट। अच्छा भैया, कल्लिकट बंदर का पड़ता है यहाँ पे, तो इस बंदर पर यह आ गया। यहाँ का राजा कौन था? तो राजा का मैं आपको बता चुका हूँ, जिसको कहते हैं जेमरियन, हम लोग कहते हैं जेमरियन। जमोरियन क्या हुआ? जुमोरियन का। ओके, तो ये जुमोरियन था, ये राजा था यहाँ का। ये कौन था? ये राजा था। और जब ये वास्को डी गामा भारत आया, और तब इसने इसका स्वागत किया कि महाराज आओ, मतलब कहा कि भाई साहब आओ, आपका स्वागत है हमारे राज्य में। तो इसने क्या किया? स्वागत किया। अब हम लोग बात करें इसके बारे में कि भैया जब ये आया भारत, वास्को डी गामा, तो जिस चीज से आया तो होगा, समुद्र से आया। समुद्र में सबमरीन तो थी नहीं उस समय, और जहाज से आया होगा, जाहिर सी बात है, पानी वाले जहाज से आया होगा। तो जब जहाज से आया तो जहाज कौन सा था? प्रश्न बनता है पेपर में, क्या बोलेंगे? प्रश्न बनता है पेपर में कि भाई साहब ये किस जहाज से आया था। तो आप कहेंगे भैया जहाज के नाम जो बताता हूँ मैं, जहाज के नाम जो थे, क्या कहेंगे? जिस जहाज से आया, जिस जहाज से आया, तो उसका नाम क्या था? तो आप कहेंगे उसका नाम था सेना, या तो बोलेंगे सेना बोलेंगे, या बोलेंगे गैब्रियल। क्या बोलेंगे? गैब्रियल। गैब्रियल क्या बोलेंगे? या तो फिर गैब्रियल था इसका नाम, वो दोस्त, गैब्रियल, या फिर बोलेंगे वोरियन। वो दोस्त, तो ये तीन नाम से इसको बुलाया जाता था, गैब्रियल, वोरियल या सेन। ये इस प्रकार के इसके साथ जहाज जो थे वो आए थे। अब इनमें से कोई सा भी प्रश्न आपके सामने आ जाए तो आप कर सकते हो। बोलेंगे भैया हाँ हम कर सकते हैं, तो अच्छी बात है, कर सकते हो तो बेस्ट बात है। ओके, अब बात करते हैं और उद्देश्य क्या था भाई साहब इसका आने का यहाँ पे। तो उद्देश्य का कुछ नहीं था, उद्देश्य सिर्फ इसका था व्यापार करना। अगर बात करें भाई साहब का उद्देश्य क्या था भारत आने का, तो आप कहेंगे भैया भाई साहब का व्यापार उद्देश्य था व्यापार करना। क्या और कुछ उद्देश्य था? बोलेंगे हाँ भैया, एक उद्देश्य और था जिसका ईसाईयता था, ईसाइयों को यहाँ पे बसाना। जो ईसाई व्यक्ति थे उनको यहाँ पे बसाना इसका उद्देश्य था कि भैया जाओ भारत में थोड़ा विदेशी अपने लोग भी होने चाहिए। क्या कहता है कि अपने लोग भी होने चाहिए, जो मिले तो अपने लोगों से थोड़ा महसूस हो कि हाँ हमारे लोग भी यहाँ पे हैं। तो इसने क्या किया? ईसाई लोगों को बसाने का है इसका मन था। ओके, ईसाइयों को बसाने का प्रचार, ईसाइयों का प्रचार किया, भैया ईसाई ऐसे ऐसे हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, ईसाइयों के बारे में प्रचार किया। तो ये दो कार्य की वजह से भारत में आया था, उद्देश्य इसका ये था आने का। ओके, और व्यापार तो सबसे बड़ा उद्देश्य था, सबसे बड़ा उद्देश्य बोले तो व्यापार था। ये तो छोटा मोटा उद्देश्य था कहीं ना कहीं, अगर बोला जाए तो 30%, 70% कौन सा था? 70% आपको लगे ये वाला उद्देश्य था, व्यापार करना शुरुआत में।
उसके बाद इन लोगों का रहने का उद्देश्य बन गया। ओके, अगर बात करें वास्को डी गामा जो है भारत कुल कितनी बार आया, तो आपके भारत ये जो आया 3 बार आया। भारत में कुल 3 बार आया। कितनी बार आया आपके में? 3 बार आया। अच्छा भैया 3 बार का क्रम बता दो एक बार। सबसे पहले बात सुनो, 1498 में आया। कहाँ आया? कलिकट बंदरगाह पे आया। आ गया। चलिए बात करें 1502 में आया। फिर कहाँ आया? फिर भी यहीं पे आया। ओके बात, फिर ये व्यापार करने के लिए आया। इस समय व्यापार करने के लिए आया। इस समय जब ये आया 1524 में, तो ये किस लिए आया था? ये यहीं पे रहने के लिए आया था। और फिर भाई साहब की जाने से पहले ही मृत्यु हो जाती है। क्या होता है? इसकी यहीं पे मौत हो जाती है। क्या हुआ? वास्को डी गामा जो था यहीं पर इसको लुढ़क जाता है, उसकी मौत हो जाती है। कहाँ मौत हो जाती है? आप कहेंगे भैया वास्को डी गामा जो है उसकी मौत हो जाती है भारत में। भारत में कहाँ होती है? ये बात, ये काम आपका है, आप पता करो भारत में इसकी मौत कहाँ होती है। ओके, ये काम आप लोगों का है। इसको क्लियर करता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा भैया ये तो चला गया, ये समाप्त हो गया। उसके बाद कौन आया? फिर कोई आया क्या? बोलेंगे हाँ भैया। इसके बाद फिर एक और व्यक्ति आए। फिर पुर्तगालियों का आने का क्रम शुरू हो गया। अगर श्रेय दिया जाए खोजने का तो इसको ही दिया जाता है श्रेय। समुद्री रास्ते का खोजने का श्रेय किसको दिया? इसको ही दिया जाता है। जब ये अपने यहाँ सामान लेके गया तो बहुत से लोगों को होड़ लगी कि नहीं भैया अब तो मैं भी जाऊंगा, मुझे भी ज़्यादा पैसा कमाना है। इसके बाद एक व्यक्ति फिर आया कि आप बोलते कैब्रिन नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैब्रिन नाम से, अल्ब्रेज कैब्रे, पेड्रो कैब्रेज के नाम से जानते हैं। कब आया? इसके बाद आने का क्रम शुरू हो गया। फिर इसके बाद पुर्तगाली के राजा, पुर्तगाली के राजा ने, कौन था राजा ने? सेकंड पुर्तगाली को भेजा। क्या बोला कि भैया अब तू जा, अब तू जाके वहां पे व्यापार कर। पुर्तगाली को भारत भेजा। क्या कहेंगे? भेजा तो भेजा, पर इसके भेजे में भेजा नहीं भेजा। ओके, तो पुर्तगाली को भेजा। ओके, कौन था वो? आप बोलेंगे पेड्रो, पेड्रो कैब्रेज। कौन था भैया? आप बोलेंगे अल्बरेज, अल्ब्रेज कैब्रेज। आप बोलेंगे कैब्रेज। ओके, तो ये कहाँ से आया था? ये इसने क्या किया भैया? आया तो भारत की खोज करने के लिए था, तो कर क्या दिया इसने? इसने कर दी ब्राजील की खोज। अच्छा जी, ये भारत आ रहा था ब्राजील पहुंच गया। हाँ, आप कहेंगे भैया जब बात तो रहा था भारत में, पर भारत आते आते ये भी रास्ता भटक जाता है, चला जाता है भाई साहब ब्राजील की ओर। कहाँ चला गया? आप कहेंगे भैया ये भारत तो आना चाह रहा था, आ तो चाह रहा था भारत, तो चला गया कहाँ? इसे चला गया ब्राजील। तो इसने क्या किया? ब्राजील के, ब्राजील के मार्ग की खोज कर दी। कौन सी? ब्राजील के मार्ग की खोज कर दी। खोज की। कौन से मार्ग की? आपके समुद्री मार्ग की। समुद्री जरूर याद रखना भाई, कि आए तो ये लोग सब समुद्र से ही थे। कब आया ये पेड्रो कैबरेज? तो आप कहेंगे भैया 1500 में। कब आया? आपके 1500 में आया। अच्छा दोस्त, ये 1500 में आ गया। हाँ जी भैया, 1500 में पेड्रो कैबरेज आ जाता है। उसके बाद क्या हुआ? फिर 1503 में भी कोई आया। आप कहेंगे हाँ भैया 1503 में भी कोचीन में आया। इन लोगों ने फिर जब यहाँ पे आना शुरू किया तो इन लोगों ने अपनी फैक्ट्री चालू करना शुरू कर दी। क्या किया? 1503 में ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री खोली। 1503 में, 1503 में पुर्तगाली ने, गाली ने कोचीन कहाँ पे खोली भैया? तो आप कहेंगे कोचीन में पहली फैक्ट्री, पहली फैक्ट्री। फैक्ट्री बोले या फिर बोले व्यापारिक केंद्र खोला? क्या बोले? फैक्ट्री बोले या फिर बोले व्यापारिक केंद्र खोला? ओके दोस्त, तो ये चीज इन लोगों ने कब कर दी? ये कर दी 1503 में। ओके दोस्त, 1503 में ये कर दी। ओके, फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने 1505 में, 1505 में एक व्यक्ति आया जो बड़ा ही क्रूर था।
इसने दो तीन चीजें कर दी। क्या कर दिया? आप लोग एक नीति जानते हो जिसको कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब क्या था? हैं? जानते हो? ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब क्या था कि इतने एरिया में कोई व्यापार नहीं करेगा। इसने पॉलिसी लागू कर दी कि भैया इतने से इतने एरिया में कोई व्यापार नहीं करेगा हमारे इलावा। तो भैया इस किसने कर दी? तो आप कहेंगे भैया वो था अबू बकर। अबू बकर था क्या? बताओ। अबू बकर था? तो बोलेंगे नहीं भैया, वो था द अल्मीड़ा। कौन था? द अल्मीड़ा। फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा। क्या था? फ्रांसीसी फ्रांसिस्को फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। ये बड़ा याद रखा जाता है भैया, पेपर में बहुत इस बार इससे प्रश्न बनते हैं। ये पहला पुर्तगाली था जिसने ये गवर्नर बन के आया था भारत पे। क्या बोलेंगे? ये पहला पुर्तगाली जो था गवर्नर बन के आया था। क्या बन गया है? गवर्नर बन के आया। पहला पुर्तगाली गवर्नर। गाली गवर्नर। कौन था? गवर्नर। ओके दोस्त, ये पहला पुर्तगाली गवर्नर था। अच्छा दिस, ये कब से कब तक रहा? तो आप बोलेंगे ये इसका समय काल था वो था 1505 से 1509 तक। अच्छा दोस्त, 1505 से 1509 तक शासनकाल किसने किया? आप कहेंगे फ्रांसीसी डी अल्मीड़ा। ओके, फ्रांसीसी डी अल्मीड़ा। उसके बाद क्या हुआ? इसकी कुछ नीति है। क्या इसने की? इसने कुछ नीति चालू करी। क्या नीति थी? आप बोलेंगे पहली जो नीति थी वो थी शांत जल की नीति, जिसको हम कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। कौन सी नीति? शांत जल की नीति। अगर इंग्लिश वाले बच्चों तो सुन लो, क्या कहेंगे? ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी इसने लागू कर दी। कहाँ कर दी? भारत के ऊपर लागू कर दी। समुद्री एरिया में बोला कि यहाँ से यहाँ तक कोई व्यापार नहीं करेगा, हमारा अधिकार है इस पे। तो भाई साहब इसने ब्लू वाटर पॉलिसी लागू कर दी। इसके बाद एक शासक आता है। कब आता है? 1510 में। वो इसको खत्म कर देता है। और कौन सी की? और इसने क्या किया? एक और पद्धति लागू कर दी जिसको कहते हैं कार्ज पद्धति। कार्ज पद्धति। कार्ज पद्धति लागू की। ओके, तो ये चीजें किसने करी? ये चीजें करी फ्रांसिस की डी अल्मीड़ा। क्या बोलेंगे? फ्रांसिस की डी अल्मीड़ा। ओके दोस्त, फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने भैया कि दूसरी फैक्ट्री भी बसाई। आप कहेंगे भैया दूसरी फैक्ट्री इन्होंने बसाई। ओके, दूसरी फैक्ट्री इन्होंने बसाई। कब बसाई दूसरी फैक्ट्री? तो आप लोग जानते हैं कि दूसरी फैक्ट्री बसाने का क्रम जो रहा है वो रहा है 1505 में ही। 1505 में ही इन्होंने क्या किया? 1505 में सेकंड फैक्ट्री। अच्छा दोस्त, सेकंड फैक्ट्री उन्होंने बनाई। कहाँ बनाई? आप कहेंगे भैया जो सेकंड फैक्ट्री बनाई वो उन्होंने बनाई कहाँ पे? कोहिनूर में। क्या बोलेंगे? कोहिनूर में। कैन्यूर में सेकंड फैक्ट्री थी इनकी। होगा किसकी फैक्ट्री फैक्ट्री थी? आप कहेंगे भैया पुर्तगाली व्यक्तियों की एक सेकंड फैक्ट्री थी। ओके, तो ये फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। हो गया? चलो, अब बढ़ जाए आगे। चलिए बढ़ते हैं। फ्रांसिस के डे अल्मीड़ा हो गया। उसके बाद कौन आया भैया? उसके बाद बताओ क्रम वाइज। याद है? अगर याद है तो बता दो, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं ही बताऊंगा फिर तो आपको। हम तो है ही ना बताने के लिए। क्या कहेंगे? हम तो हैं ही बताने के लिए आपको, मेरे दोस्त। क्या कहेंगे? हम तो हैं ही। फिर बात करें, उसके बाद आया अल्फांसो डी अबू कर्क। अबूल कर्क। ये वो व्यक्ति थे जिसने इसको शांति नीति को खत्म कर दिया। कौन सी? शांत जल नीति को इसने खत्म कर दिया। वो कल है इसके बाद वाले, इसको हम लोग कल करेंगे। क्या कहेंगे? इन सबको हम लोग कल करेंगे, कल वाली वीडियो। ओके, तो उम्मीद है आज जो समझाया मैंने आपको वो सब लोगों को क्लियर हो चुका होगा। बोलेंगे भाई सब कुछ क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में आपको और क्लियर करवा दूंगा सारी चीज़ों को। ओके, तो उम्मीद है अगर समझ में आया तो एक बार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्ते, जय भारत।